थम गया। दोनों ही राज्यों में 7 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार थमने के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का प्रचार अब खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले ही वोट डाले जा चुके हैं। पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे और इसी दिन सुबह वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए करीब 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी चुनाव प्रचार का शोर आखिरकार बुधवार शाम को समाप्त हो गया। राजस्थान और तेलंगाना में जारी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जोरदार प्रचार हुआ और शाम 5 बजे प्रचार अभियान थम गया। सबसे पहले बात राजस्थान की करें तो आखिरी दिन राज्य में तमाम नेताओं ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी की ओर से प्रचार की कमान संभाली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने सुमेरपुर और दौसा में रैलियां की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि देश ने कभी नहीं सोचा था कि जिन नामदारों ने 4 पीढ़ी देश पर राज किया है, उन्हें एक चाय वाला अदालत के दरवाजे पर ले जाएगा और आज वो नामदार करोड़ों रुपए की हेराफेरी में जमानत पर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नामदारों के काले कारनामों का चिट्ठा खोलने का अधिकार सरकार को दे दिया है। देखते हैं ये लूट मचाने वाले कितना बचकर निकलते हैं। पीएम ने राजस्थान में वसुंधरा सरकार को फिर से चुनने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनाव तो हार चुकी है, अब वो लोग इस फिराक में लगे हैं कि इस हार का ठीकरा नामदार के सर पर ना फूटे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी बुधवार को राजस्थान में थे। उन्होंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति नेता तय कर पाने तक भी नहीं पहुंची है। हर जिले में एक एक नेता खुद को सीएम उम्मीदवार बताकर वोट मांग रहा है, लेकिन राज्य के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस के पास ना नीति है और ना ही नेता है। बीजेपी अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। बाद में अमित शाह ने अजमेर में एक बड़ा रोड शो भी किया। कांग्रेस की ओर से भी जोरदार प्रचार हुआ। अशोक गहलोत, सचिन पायलट के अलावा तमाम और नेताओं ने भी रैलियां करके जनता से वोट मांगे। पार्टी ने भरोसा जताया है कि इस बार राज्य में उसकी ही सरकार बनेगी। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 के लिए शुक्रवार को मतदान होना है। एक सीट पर उम्मीदवार के निधन के चलते चुनाव टाल दिया गया है। राज्य में चुनाव में कुल 2873 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 4,77,89,815 मतदाता करेंगे, जिनमें 2,49,61,560 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 2,28,28,018 महिलाएं हैं। चुनाव के लिए राज्य के 33 जिलों में कुल 51,965 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बीजेपी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 5 सीटें सहयोगी दलों को दी हैं, वहीं बीएसपी भी 197 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उधर तेलंगाना में भी प्रचार का काम खत्म हो गया है। आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों ने जोरदार प्रचार किया। बीजेपी की ओर से राज्य में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाली और रैलियों के जरिए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। कांग्रेस, टीडीपी और छोटे दलों के गठबंधन की भी रैली हुई और टीआरएस सरकार पर हमला बोला गया। टीआरएस की ओर से भी आखिरी दिन जमकर प्रचार हुआ। राज्य विधानसभा की 119 सीटों के वास्ते शुक्रवार को मतदान होगा। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव तंत्र पूरी तरह से तैयार है। 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव में 1821 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2,80,00,000 से भी ज्यादा मतदाता करेंगे, जिनमें करीब 1,41,00,000 पुरुष और 1,39,00,000 महिलाएं हैं। चुनाव के लिए राज्य में कुल 32,796 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। टीआरएस सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने 118 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कांग्रेस 99 और उसकी सहयोगी टीडीपी 13, सीपीआई 3 और तेलंगाना जनसमिति 4 सीटों पर लड़ रही है। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में प्रचार का काम खत्म हो गया है और अब इंतजार है शुक्रवार का, जब जनता अपना फैसला देगी। जयपुर और हैदराबाद ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।